और सदन में क्या कुछ हुआ, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता एसएन श्याम जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास पटना से। जी एसएन श्याम, जिस तरह से आज तेजस्वी एडीआर की रिपोर्ट की कॉपी लेकर आए और उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की, वहीं बीजेपी ने उनके ऊपर भी सवाल उठा दिया, तो क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकला? क्या सदन में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई? देखिए उदय, ऐसा है कि एडीआर की रिपोर्ट को लेकर के आज तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा मुखर रहे और उन्होंने पूरी रिपोर्ट की कॉपी जो है वो बिहार विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा और कहा कि 60% आपके मंत्री जो हैं इसमें वो दोषी हैं, अपराधी, दागी हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट छपा और वो सदन में गए और वो इस पर चर्चा करना चाहते थे कि उधर से भाजपा के लोगों ने भी, भाजपा के मंत्री जीवेश कुमार और प्रमोद कुमार ने भी उन पर दावा बोल दिया और कहा कि सिर्फ हम ही लोग दोषी नहीं हैं, आप भी इसमें दोषी हैं, सीबीआई के केस में आप भी जो है जमानत पर अपनी माँ के साथ चल रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो है इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी जिसको कहते हैं कि तू मैं हुई या एक दूसरे पर प्रहार किया गया जीडीआर की रिपोर्ट लेकर के, और दागी मंत्रियों के सवाल पर जो है आज बहुत ज़्यादा मुखर रहे तेजस्वी यादव। इसके अलावा दोनों तरफ से जो है लेकर के एक तरह से कहिए कि आक्रामक की स्थिति रही और प्रहार हुआ। उदय, बिल्कुल, इसके साथ साथ एसएन श्याम, फिर से हम आपके पास लौटते हैं। बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दागी मंत्री के रिपोर्ट पर कहा कि पब्लिक डोमेन में कहा गया था। वहीं एमएलसी कोटे से मनोनयन के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि मनोनयन में वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी को भी एक एक सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले सुनाते हैं हम आपको। केस हो जाता है चुनाव के टाइम में तो उनका भी नाम उस पर चढ़ जाता है किमर केस में, लेकिन उसमें ये देखना है कि हत्या किसने किया, मर्डर किसने किया, जो बड़ा गंभीर जो मामला है वो किसने किया है, तो उसके ऊपर आधार पे बताया जा सकता है। इससे तो जनरल उनके ऊपर भी 2-4 गो आचार संहिता का केस होगा, तो ये केस आचार संहिता का केस बहुत बड़ा ये मायने नहीं रखता है, लेकिन केस तो केस है, लेकिन उस पर उतना ये नहीं है। लेकिन हाँ, कोई गलत किया, घोटाला किया है, जेल में सजा काट रहा है, हत्या किया, मर्डर किया, लूट किया, ऐसे लोगों को केस तो अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे उस पर सरकार भी और बिहार की जनता भी देखने की आवश्यकता है। और ये तो भारत सरकार का और चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, कौन आदमी क्या है उसका पूरा जानकारी पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। तो ये जो भी चीज़ उन्होंने लाया हो तो पब्लिक डोमेन में, कोई ऐसी चीज़ लाया जो छुपा हुआ हो, जो किसी को नहीं मालूम है, तो ऐसी बात को लाना चाहिए। जो पब्लिक डोमेन में है उसको मतलब सदन में लाने की क्या जरूरी है? उस पर तो 2-4 केस तो तेजस्वी जी के पास भी होंगे। निश्चित तौर पे जो अपराधी होंगे उसको सजा मिलेगा। और बिहार में जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, तो बिहार में गलती अगर कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगा। और आज कुछ लोग सजा भी काट रहे हैं। एमएलसी को तो हमारे साथ एसएन श्याम जुड़े हुए हैं। एसएन श्याम, यानी मुकेश सहनी का भी कहना था कि जो बातें पब्लिक डोमेन में हैं उन्हें लाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये चीज स्वघोषित है। अगर वो कुछ नई बातें लेकर आते तो कोई बात होती। यानी कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने जो मांग रखी उसे सत्ता पक्ष ने सीधे सीधे नकार दिया। जी, आपने ठीक कहा उदय कि जो एडीआर की रिपोर्ट की जो उन्होंने मांग रखा है तेजस्वी यादव अध्यक्ष जी के समय समक्ष, तो सत्ता पक्ष ने उसे नकार ही दिया। अध्यक्ष ने भी कहा कि हम पर भी जो है चुनाव आचार संहिता का मामला को उल्लंघन का केस चल रहा है। तो केस चल जाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता और कोई दागी नहीं हो जाता जब तक उस पर किसी को सजा नहीं हो। तो सरकार ने पूरी तरह उनकी मांग को खारिज कर दिया है और इससे वो बौखलाए भी बहुत हुए थे। और दूसरी तरफ आज यह भी सदन में हुआ कि बिहार पुलिस सशस्त्र विधेयक एक 2021 आया और वो उसको 23 तारीख को सदन में पेश होना है। लेकिन बिल जैसे ही आज तेजस्वी यादव के हाथ में पहुंचा तो सेकंड हाफ में भोजनावकाश के बाद वो सदन में उस बिल को लेकर पहुंच गए और तमाम विपक्षी सदस्यों ने इस बिल को लेकर के काफी हंगामा मचाया। बिल में एक जगह इस बात का उल्लेख है कि बिना पुलिस, बिना किसी के वारंट को, बिना किसी को चेतावनी दिए किसी के घर में भी घुस के पकड़ सकती है। इसका ही लोग विरोध कर रहे थे और बिल की प्रतियां फाड़ दी और इसका हंगामा इतना हुआ कि सदन की कार्यवाही जो है वो मंगलवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।